हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, आपको क्या करना है, यूजीसी नेट क्या होता है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं फर्स्ट पेपर के बारे में। यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए पहले 3 पेपर होते थे, अब केवल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों के लिए वो कंपलसरी होता है। इसमें 50 प्रश्न होते हैं। और जो दूसरा सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि यार आप हिंदी से नेट देना चाहते हैं तो हिंदी का पेपर मिलेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सेकंड पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का देना होगा। हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है उसी सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी साहित्य की बात करूँगा, लेकिन इन जनरल भी बात करूँगा मैं। तो वो परीक्षार्थी भी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर के अंक विभाजन के बारे में जान सकते हैं। तो सेकंड पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस और पहले पेपर के 50 क्वेश्चन, कुल कितने हुए? कुल हुए 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अब ये एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले यूजीसी खुद नेट की एग्ज़ाम लेता था, उसके बाद सीबीएसई एग्ज़ाम लेने लगा, और 2018 के बाद से एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न परीक्षाएं संपादित करता है, नीट जेईई वगैरह की, वो आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। तो ये 2 शिफ्ट में होती है और एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, क्वेश्चंस ऑनलाइन ही आते हैं। हिंदी वाले घबराए ना, इसमें थोड़े सा प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। 3 घंटे पर्याप्त होते हैं ऑनलाइन एग्जाम करने के लिए। देखिए, ऑफलाइन में क्या गोला लगाना पड़ता था पहले, तो कई विद्यार्थी गोला लगाने में उनका आराम से 10 से 15 सेकंड बर्बाद होता था, लेकिन अब केवल एक क्लिक करना पड़ता है। 1 सेकंड से भी कम समय में, या पूरे 1 सेकंड में एक जो 4 ऑप्शन वाले विकल्पों का एक सही विकल्प आप चयन कर सकते हैं। तो 3 घंटे मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चन के लिए। 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है, 9 से 12 और 3 से 6। किसी भी एक शिफ्ट में आपका नंबर आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी में मैं आगे इसी चैनल पर यूजीसी की सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डालूंगा। हिंदी साहित्य के विषय जो पाठ्यक्रम जिसकी मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, उस पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अब मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूँ। इसका कोड नंबर है 20। तो यहाँ इसका सिलेबस देखिए, हम सिलेबस देखते हैं। इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इस इकाई में क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति आप जब पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि एमए के सिलेबस में भी है। सबसे पहले जो संस्कृत 3000 ईसा पूर्व से संस्कृत शुरू होती है, यानी वैदिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत परिवर्तित होकर पाली भाषा बनती है। फिर विभिन्न प्राकृतिक होती है, प्राकृत के बाद विभिन्न अपभ्रंश होती हैं, जिसमें सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली निकली है, और पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली आज हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। और भी इसमें सिलेबस जो आप देख रहे हैं वो सभी इसमें सम्मिलित है, उन सब का अध्ययन आपको करना है। साथ ही साथ इसमें हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ ही क्या है, इसमें देखिए हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, जो आपने भाषा विज्ञान में एमए हिंदी में पढ़ी होगी, एमए हिंदी साहित्य में पढ़ी होगी, तो वही उसमें सिलेबस है। खंडे खंडेतर स्वनिम ध्वनि विज्ञान, ये देखिए पूरा भाषा विज्ञान का। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति है ना, अनुच्छेद 343 का भी उल्लेख आएगा यहाँ। देवनागरी लिपि, उसकी विशेषता, मानकीकरण। ये पहली यूनिट में, यानी हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और उसका विकास। तो एक तो हिंदी भाषा कैसे संस्कृत से चलकर वर्तमान हिंदी आई, पूरा इतिहास आपको इसमें आ जाएगा। फिर इसी का दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं कि जो भाषा विज्ञान वाला क्षेत्र है, स्वर, व्यंजन, उनका उच्चारण, स्थान आदि। फिर वो किस तरह से भाषा विज्ञान से, यानी स्वनिम से अक्षर बना, वर्ण बना,
वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य के विविध प्रकार के पद, पद और वाक्य क्या होता है, पद और शब्द क्या होता है, ये सब इसी में जानेंगे। और भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये सभी इस इकाई में सम्मिलित है। अच्छा, ये दूसरी इकाई पे आते हैं। देखिए दूसरी इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास है। एमए में एक पेपर, एमए हिंदी में एक पेपर भी होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वो सब सिलेबस लगभग इधर ही है। तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी है ना, जैसे आपको पता है पहला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गारसा दत्तासी ने लिखा है। उसके बाद शिव सिंह सरोज जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तो आप जानते ही, उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उनके द्वारा लिखा गया इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो ये उस हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण है ना, 4 भागों में बांटा हिंदी साहित्य को, आप सभी जानते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसको विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए, वो भी आपको याद रखना है। इसमें आदिकाल में रास साहित्य है ना, जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियां, हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली। फिर भक्तिकाल के आंदोलन के कारण हो गए, उनकी विशिष्टताएं, पृष्ठभूमि, और जो निर्गुण सगुण कवि और उनका संप्रदाय, वो आप जानते हैं, निर्गुण शाखा, सगुण में भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में संत काव्य और प्रेम काव्य। तो यहाँ पर फिर रीतिकाल है, इसी प्रकार रीतिकाल के प्रमुख कवि आए जाएंगे। आधुनिक काल थोड़ा विस्तार है, उसमें ज़्यादा है, तो इसका आधुनिक काल पूरा भारतीय हिंदी युग से लेकर 2020 तक की कविता की बात होगी, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल विभिन्न प्रकार की काल विभाजन की बात होगी, काल विभाजन की बात होगी। और ये दूसरी इकाई ही चल रही है, इसमें हिंदी साहित्य गद्य विधाएं आ जाएंगी। तो हिंदी उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी कहानी के बारे में, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, ये सबको आपका इतिहास आपको पता होना चाहिए। हिंदी उपन्यास कितने भागों में बांटा है, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, है ना, इनके प्रमुख नाटककार सभी देखिए 2000 ईस्वी तक की ही आपको इसमें लेना है। हिंदी आलोचना, इसको विशेष रूप से आपको पढ़ना है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा में प्रमुख साहित्य, ये नया कंसेप्ट है। जैसे निर्मल वर्मा जी जो हैं वो प्रवासी साहित्यकार जो हैं लिखते हैं, उन्होंने लिखा भी है। अब इकाई 3 में साहित्य शास्त्र, जो आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। किसी यूनिवर्सिटीज में आलोचनात्मक काव्य शास्त्र के नाम से ये पेपर आता है, पर सिलेबस वही है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय जो आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति औचित्य संप्रदाय, रस और रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। इसी प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इधर प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टी.एस. इलियट, रिचर्ड, आई. रिचर्ड, नई समीक्षा, ये आपको पढ़ना है। इनके जो दिया है, जैसे आई. रिचर्ड्स का दिया है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, या मिथक, इसके साथ नए कंसेप्ट है कि मिथक क्या है, फैंटेसी क्या है, कल्पना क्या है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे फैंटेसी, हमारे हिंदी साहित्य मुक्तिबोध जी फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में हम जब चौथी इकाई में वैचारिक पृष्ठभूमि है, इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें आप पढ़ेंगे भारत हिंदू, हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, फिर गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, फिर विभिन्नवाद है जो मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्वतामूलक विमर्श यानी दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श। 5वीं इकाई में कि हिंदी कविता आएगी। हिंदी कविता में आपको संबंधित जो चीज़ें लिखी हैं, जो रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो का रेवा तक पढ़ना है, अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकुरनिया, विद्यापति की पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है, पद संख्या 1 से 25 तक ये आपके पाठ्यक्रम में है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। कबीरदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है, पद संख्या 160 से लेकर 209 पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली संपादक जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। नागमती वियोग खंड, जो आप जैसे देखिए पूरे जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं हमारे भारत में जो एमए में हिंदी कराते हैं, वो लगभग यही सिलेबस उनका रहता है, वो आपने पढ़ा होगा। और आप तैयारी, अगर पहले आपने एमए किया, आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप इनको फिर से रिवाइज करिए। मैं इस चैनल पर आपको बीच बीच में वीडियो बनाते जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैं 2012 में मेरा जीआरएफ निकला हुआ है। जीआरएफ क्या होता है, जो नेट
जिन नेट तो क्वालिफाई करते हैं, अगर उनसे ऊपर कुछ नंबर आते हैं तो उनको जेआरएफ अवार्ड होता है, यानी कुछ प्रतिशत लोगों को। मेरे समय में क्या था कि केवल जितने लोग बैठते थे उनमें से 3% लोगों को, जो टॉप 3% होते थे उनको नेट क्वालिफाई माना जाता था। उसका 15% जो होता है, उन्हें 3% का 15% होता है, उसको जेआरएफ अवार्ड होता था। अब इस नेट के जो परसेंटेज उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, और 6% का 20% वो जेआरएफ के लिए लेते हैं। तो जेआरएफ में क्या होता है, आपको लगभग अच्छा खासा अमाउंट रिसर्च करने के लिए मिलता है। किसी भी विश्वविद्यालय में आप जेआरएफ करके ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको रहने का भी एचआरए वगैरह मिलता है। आपको लगभग, अगर आज की डेट में मैं मानूं तो 35 से 40 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये प्रति माह आपको जेआरएफ मिलता है। और 1 साल या 1.5 साल के बाद वो जेआरएफ से एसआरएफ आप हो जाते हैं, यानी सीनियर। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये आपको फेलोशिप यूजीसी देता है, एक प्रकार का ये आपकी सहायता होती है शोध करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सूरदास का भ्रमर गीत सार, तुलसीदास की रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना है, बिहारी सतसई वो भी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित, उनके दोहा 1 से 50 तक, घनानंद कवित 1 से 30 तक। मीरा, देखिए ब्रैकेट में लिखा है सा का मतलब है संपादन। किसका संपादन? मीरा पे तो और भी लोगों, और भी लेखकों ने लिखा होगा, लेकिन ये जो सिलेबस में दिया है कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा संपादित पुस्तक मीरा है, उसके ही आपको एक शुरू से या प्रारंभ के 20 पद लेना है, वो आपके सिलेबस में लेना है, मतलब उसका अध्ययन करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का प्रिय प्रवास है, जो 1914 में प्रकाशित है। मैथिली शरण भारत भारती साकेत का नवम सर्ग है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी। कामायनी के देखिए श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग। सामान्यतः विश्वविद्यालयों में चिंता, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग पढ़ाया जाता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ श्रद्धा और ईड़ा तो है, यहाँ पर एक नया जो सर्ग जुड़ गया वो लज्जा सर्ग है। निराला जी आप जानते हैं छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, और उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। तो इनके देखिए जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांध होना नाव, स्थाव बंधु, बहुत अच्छा गीत है इनका, ये आपके पाठ्यक्रम में है। सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ये 2 रचनाएं इनकी। महादेव वर्मा की बीनी भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो। देखिए यहाँ पर देखिए द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये महादेव वर्मा जी का नहीं है, ये पंत जी का है। तो याद रखिएगा ये जो है गीत है, ये झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये पंत जी का है। रामधारी से दिनकर जी, रामधारी से दिनकर की प्रसिद्ध कृति उर्वशी, इसका 3य अंक, और रश्मिरथी, ये 2 रचनाएं आपके नेट के सिलेबस में है हिंदी साहित्य के लिए। नागार्जुन की कालिदास बहुत अच्छा गाना है इनका। बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्यों, ये बाबा नागार्जुन की रचनाएं हैं, जन कवि हैं ये। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी का कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर, क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी काव्य रचनाएं आपके नेट के सिलेबस में है। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल, है ना। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्मराक्षर, अंधेरे में, ये लंबी कविताएं। मुक्तिबोध जी की धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल, दर्शन, रोटी और संसद। अब आगे 6वीं इकाई पर चलते हैं, उपन्यास पर आधारित है। इसमें पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद गोदान, है ना, प्रेमचंद जी का आगे का शेखर एक जीवनी, पहला भाग। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ नेहरू का मेला आंचल, यशपाल जी का झूठा सच, मानस का हंस, अमृत लाल नागर जी, मानस का हंस यानी तुलसीदास जी की एक प्रकार की जीवनी है, ये अमृत लाल नागर ने लिखी है। भीष्म साहिनी का तमा, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, बहुत अच्छा उपन्यास है, सभी अच्छी कृतियां हैं। प्रेरणा सोबदी का जिंदगी नामा, ये आत्मकथा है। मन्नू भंडारी आपका बंटी उपन्यास है। जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना, ये इस प्रकार इसमें उपन्यास साहित्य है। ये उपन्यास एक आत्मकथा है ना, जिंदगी नामा जो। अब 7वीं इकाई में चलते, हिंदी कहानी, राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला जिसे आप बोलते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये प्रारंभिक कहानियां हैं, इनको नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सुभद्र कुमार चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, गुलेरी जी की उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और मध्य प्रदेश में स्कूल लेवल पर भी पढ़ाई जाती है, अधिकांश विद्यालयों में भी। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी है। जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणेश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम,
गैंगरी नग्गे जी की कहानी, ओशिका घटवार, शेखर जोशी की है, भीष्म साहनी का अमृत आ गया, चीफ की दावत बहुत प्रसिद्ध है साहनी जी की। कृष्ण सोबती की सिक्का बदल गया, ये इन्हें भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी, बहुत अच्छी कहानी है भी। परसाई जी के बहुत अच्छा व्यंग, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन की कहानी है, पिता राजा निर्बसिया, कमलेश्वर जी की कहानी और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अब 8वीं इकाई जो आती है वो हिंदी नाटक है। इसमें जो निर्धारित नाटक है अंधेन नगरी और भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें पूछा जाएगा कि इनका क्रम बताइए, या चंद्रगुप्त में कौन कौन से पात्र हैं कौन से नहीं है, इस 4 विकल्प आ जाते हैं। ध्रुव स्वामी के विषय में आ सकता है कि इनमें कौन सा गीत, क्योंकि आपको देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में गीतों का प्रयोग हुआ है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकार, ये गीत जो है इन्हीं नाटकों में से। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, ये गीति नाट्य है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, दोनों प्रसिद्ध नाटक हैं। हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, ये नाटक है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, बहुत अच्छा नाटक है भी। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का, और मन्नू भंडारी जी का नाटक महाभोज, ये आपके नाटक हो गए हैं। और यहाँ पर 9वीं यूनिट यानी 9वीं इकाई निबंध पर आधारित है। इसमें भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दो निबंध सम्मिलित हैं। प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु मंडल की सहायता कर देखिए, भारतेंदु मंडल से प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु मंडल के ही निबंधकार हैं। इनकी शिवमूर्ति और शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट के। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, ये विचारोत्तेजक निबंध है उनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय जी का उठ जाग मुसाफिर, है ना, और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इनके निबंध है। 10वीं इकाई में आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं जो भी शेष है वो सभी आ जाएंगी। राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा, ठाकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दिया। इनकी दूसरी जो पार्ट है आत्मकथा का वो है मणिकर्णिका, इनकी आपके सिलेबस में मुर्दिया है जो 2010 में प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी मेरी पीएचडी का हिस्सा भी है ये। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ये जो है शिवरानी देवी जी हैं प्रेमचंद जी की पत्नी है, और उनका लिखा हुआ जो है प्रेमचंद घर में एक जीवनी है। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, इनकी आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी का। आवारा मसीहा जी है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है। आवारा मसीहा किस पर लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने, तो ये शरत चंद्र जी पर लिखी है। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनके 4 खंडों में से एक उनकी आत्मकथा का खंड है बच्चन जी का। रमणीका गुप्ता के ये आत्मकथा आफुदरी। हरिशंकर प्रसाद जी भोलाराम का जीव, है ना। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, ये व्यंग है बहुत अच्छा है। दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। आगे अरे आयावार रहेगा याद, बहुत ही विस्तृत सिलेबस कहना चाहिए। ये आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस है, इसको मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और आप उसको इंटरनेट के माध्यम से यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर भी, या गूगल पर टाइप करेंगे यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस तो वो आ जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये नया वाला सिलेबस है ना, जो 10 इकाइयों में विभक्त है। तो प्रत्येक इकाई से संभावना है कि अगर 100 प्रश्न हैं तो हर इकाई से, हर यूनिट से 10 प्रश्न बनेंगे, तो 10 दाम 100, कुल 100 प्रश्न हो गए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आगे इस पर जो सिलेबस है उस पर आधारित वीडियो मैं बनाऊंगा, और साथ साथ आप नेट की तैयारी करते जाइए। नेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।